दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आपने नोटिस किया होगा स्मार्टफोन्स के जो प्राइस हैं वो ऊपर होते जा रहे हैं। ऐसे में आप तलाश कर रहे हो सस्ते बजट रेंज में एक बेसिक सा स्मार्टफोन जिसमें आपको मिले ज़्यादा रैम, ज़्यादा स्टोरेज, अच्छा कैमरा, तो ये वीडियो आपके काम की है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक परफेक्ट बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन जो है आईटेल A80। इस मोबाइल को आप 6,000 रुपए के अराउंड ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर से परचेज कर सकते हो। अमेजन पर इसका नॉर्मली प्राइस चल रहा है 6,499 रुपीज। बैंक ऑफर यूज करने पर आप इसे 6,000 के अराउंड परचेज कर पाओगे। तो बॉक्स आता है कुछ इस टाइप का, जहां पर ऋतिक रोशन आपको इसकी ब्रांडिंग करते हुए नजर आएंगे। कंपनी ने मॉडल नेम, फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट आपको इसमें मिलेगा। 50 मेगापिक्सल सैमसंग सेंसर कैमरा दिया गया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो अभी कैमरा ओपन करने के बाद ही पता लगेगा। नीचे देखें तो 8 GB रैम, 128 GB का स्टोरेज मेंशन किया है। बॉक्स के बैक साइड में मोबाइल के तीनों कलर वेरिएंट का रियर लुक और कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन यहां पर भी मेंशन मिल जाते हैं। पंच होल डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 3 इयर्स फ्लुएंसी एक्सपीरियंस, यानी कि 3 साल तक आपका जो स्मार्टफोन है बिल्कुल स्मूथ वर्क करेगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई होती है ये तो स्मार्टफोन को एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता लग पाता है। IP54 की रेटिंग भी मिलती है। मेड इन इंडिया भी यहाँ बॉक्स पर मेंशन किया हुआ है। फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम स्मार्टफोन से रिलेटेड हर टाइप की वीडियोस आपके लिए लाते हैं, जिससे आपको और आसानी हो जाती है अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन परचेज करने में। सबसे ऊपर स्मार्टफोन ही रखा हुआ है, जिसे तो रखते हैं हम फिलहाल साइड में। बॉक्स के अंदर देखें तो इस प्राइस पॉइंट पर आपको ये कंपनी एक यूनिक टाइप का कवर, जो कि लंबे टाइम तक चलेगा, क्योंकि टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं दोस्तों, कलर फेड नहीं होगा, गंदा नहीं होगा। ब्लैक कलर का ये कवर काफी अच्छा काम किया है कंपनी ने, हमारे 100-200 रुपए आराम से बचा दिए हैं दोस्तों। और वैसे भी स्मार्टफोन के साथ मिलने वाला जो कवर होता है वो ओरिजिनल होता है, अच्छी क्वालिटी का दिया जाता है। वारंटी कार्ड और एक यूजर मैनुअल, साथ में एक चार्जर अडेप्टर व्हाइट कलर का दिया गया है। लेकिन ये चार्जर ओनली 10 वॉट का है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ मोबाइल को काफी स्लो चार्ज करेगा। USB केबल आपको इसमें व्हाइट कलर की टाइप A टू टाइप C दी गई है। हम आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर, करते हैं इसे पैकिंग से आजाद। अब ये जो स्मार्टफोन है, बढ़िया ये है कि इस प्राइस पॉइंट पर भी आपको इसमें पंच होल डिस्प्ले मिलती है, लेकिन प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों जब आप स्मार्टफोन परचेज करोगे। एक अच्छी क्वालिटी का टेम्पर्ड ग्लास उसी टाइम जरूर लगा लीजिए, आपका स्मार्टफोन स्क्रैच से भी बचेगा। कभी गलती से गिर जाए तो टूटने का डर भी कम बना रहेगा दोस्तों। इन एंड फील स्मार्टफोन हाथ में कंफर्टेबल तो लगता है, हालांकि मोटा और भारी जरूर फील हो रहा है, लेकिन फिर भी आप इसे हाथ में अच्छे से कैरी कर सकते हैं। मोबाइल के जो बेजल्स हैं वो काफी बड़े बड़े आपको नजर आएंगे। नॉर्मली इससे कम किया जाता तो और बढ़िया लुक लगता है स्मार्टफोन का। ये चिन्ह देख रहे हैं, काफी ज्यादा दी गई है। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट दिया गया है, जहां पर आपको मैट फिनिशिंग मिलती है, लेकिन हल्के फुल्के फिंगरप्रिंट विजिबल हो जाते हैं दोस्तों। कवर आपने हमेशा लगा के रखना है। एक बार आपको इस पर कवर लगा के भी दिखा देते हैं। तो कवर लगाने के बाद जो फोन का लुक है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया लुक लग रहा है। और ऊपर से यहाँ पर आपको ये मैग्नेट टाइप का लोगो भी दिया गया है, आईफोन वाली फीलिंग देने के लिए। स्मार्टफोन के नीचे की साइड स्पेशली इन्होंने ऑसम डिजाइन बाय आईटेल को मेंशन किया है। कैमरा मॉड्यूल को देखिए दोस्तों, आईफोन जैसा कैमरा मॉड्यूल देने की कोशिश करी है कंपनी ने। यहाँ पर आपको रिंग फ्लैश लाइट दे दी है, साथ ही दो बड़े बड़े कैमरा लेंस दिए हैं, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, दूसरा AI लेंस कैमरा दिया है। फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है। इसके अलावा स्मार्टफोन के चारों कॉर्नर तो राउंडेड हैं और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के। राइट साइड में पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड बिल्कुल ब्लैंक, ना सेकेंडरी माइक मिलेगा आपको इसमें, ना डुअल स्टीरियो स्पीकर सपोर्ट। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करके देखें तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट।
एक बार में 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगाए जा सकते हैं और कोई सा भी कंपनी का सिम लगाओ चलेगा दोस्तों, चाहे वो जियो हो, वीआई हो, एयरटेल हो या बीएसएनएल हो। बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया है। स्मार्टफोन तो हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसकी ब्राइटनेस भी हम 100% कर लेते हैं। डिस्प्ले के कलर्स इस प्राइस पॉइंट पर बेहतरीन मिल जाते हैं, लेकिन ओनली 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है। आउटडोर कभी सनलाइट में यूज करना पड़े तो वहां पर डिस्प्ले में विजिबिलिटी कम हो जाएगी, तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अदरवाइज कहीं भी आप यूज कर सकते हो, इजीली डिस्प्ले काफी विजिबल आपको मिल ही जाती है। स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन आपको नजर आएंगी। कुछ एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है, लेकिन कुछ एक यहाँ पर ब्लोटवेयर एप्लीकेशन भी मौजूद हैं जो कि अनइंस्टॉल तक नहीं होती। आप इन्हें सेटिंग में जाके डिसेबल जरूर कर सकते हैं। फोन का टच स्मूथ है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें दिया गया है। 6.67 इंच की मिलती है इसमें HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ, जहां एस्पेक्ट रेशियो 20:9, स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी आपको इसमें 263 ppi की मिलती है। इसकी थिकनेस है 8.54 मिलीमीटर। IP54 की रेटिंग के साथ आता है ये स्मार्टफोन। तो स्प्लैश प्रूफ और डस्ट प्रूफ भी है, तो डस्ट पार्टिकल्स हो या पानी गिर जाए फोन में, इतना फोन आराम से सरवाइव कर देगा। हालांकि ये नहीं दोस्तों कि पानी में डुबो दिया जाए, इसमें पानी कहीं से भी घुस सकता है। सेटिंग को ओपन करके आपको दिखाते हैं। सेटिंग का इंटरफेस कुछ ऐसा, जहां पर आपको काफी लाइट UI देखने को मिलेगा। सब कुछ आपको इजीली समझ में आ जाएगा। काफी इजी इंटरफेस बनाया गया है कंपनी के द्वारा। यहीं से पूरी सेटिंग को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अबाउट फोन सेक्शन माय फोन नाम से सबसे ऊपर है। इसे ओपन करते ही आपको इसमें आईटेल का जो वर्जन है वो 14.0.1 नजर आएगा। हालांकि टाइम टू टाइम इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तो ये अपडेट भी हो जाता है। डिवाइस नेम, मॉडल नेम और एंड्रॉयड 14 पे रन कर रहा है ये स्मार्टफोन, लेकिन कंपनी ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया था कि इसमें 15 या 16 का अपडेट दिया जाएगा। हालांकि 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट आपको इसमें मिल जाएंगे। 1.8 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है और यूनिसोक का T603 एक बेसिक चिपसेट इस फोन में दिया गया है, जो बेस्ड है 28 nm के फैब्रिकेशन पर। ये एक माइनस पॉइंट लगा, क्योंकि जितना कम नैनोमीटर रहता है फोन का परफॉर्मेंस ज्यादा रहता है। आजकल आपको ज्यादातर स्मार्टफोन 12 nm पे जो इस बजट पॉइंट पे हैं, और बाकी 6 nm पे 5G स्मार्टफोन और 4 nm पे मिल जाते हैं, लेकिन ये 28 nm पे, तो यहाँ पर इसमें परफॉर्मेंस जो हैवी यूज करोगे आप तो परफॉर्मेंस उतना बेटर नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। अब जो रैम है वो ओनली 4GB की मिलती है, वो बात अलग है। बॉक्स पर कंपनी ने 8GB रैम मेंशन किया है और बगल में देखोगे तो 4GB प्लस 4GB लिखा है, यानी कि वर्चुअल रैम को ऐड कर दिया इन्होंने, जबकि यहाँ पर एक्चुअल रैम 4GB ही मिल रही है। बाकी तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं। रैम में जाके आपने एम फ्यूजन को ऑन करना है, सेट वर्चुअल रैम में जाके 8GB तक रैम और बढ़ा सकते हैं। वैसे कोई काम नहीं करता, फोन का परफॉर्मेंस जो फोन की स्पीड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्चुअल रैम कितना भी बढ़ा दो। 128GB का स्टोरेज, ये बढ़िया काम किया है। आजकल स्टोरेज फोन में ज्यादा चाहिए ही होता है दोस्तों। 64GB का स्टोरेज का तो पता भी नहीं लगता कब फुल हो गया, नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं बार बार, यूर फोन स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल, प्लीज डिलीट सम डाटा, तो आप परेशान हो जाते हैं। ऊपर से फोन स्लो अलग हो जाता है। स्टोरेज टाइप भी eMMC 5.1 आउटडेटेड दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी इसमें मिलती है। स्क्रीन का रेजुलेशन यहाँ पर मेंशन किया है, कैमरा डिटेल्स भी मेंशन की गई है। तो चलिए आप कैमरा ही देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है इसका 50 मेगापिक्सल का कैमरा मुझे बेसिक सा लगा, इतना खास भी नहीं है दोस्तों। कलर ठीक ठाक आते हैं, लेकिन क्लैरिटी बिल्कुल भी उतनी खास नहीं आई। और यहाँ पर हम देखें तो जूमिंग करें तो ओनली 4x जूम सपोर्ट आपको इसमें मिलता है। 4x जूम क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। वीडियो अगर आप शूट करते हो तो यहाँ पर आपको 1080p और 720p में 30 fps का ही सपोर्ट मिलता है। बाकी टाइम लैप्स, फोटो, ब्यूटी मोड दिए गए हैं। तो कैमरा मेरे हिसाब से तो बेसिक सा है दोस्तों, इतना खास कैमरा नहीं है जिस हिसाब से इन्होंने बॉक्स पर सैमसंग सेंसर कैमरा लिखा हुआ था। तो सैमसंग वाली कोई फीलिंग ही आपको इसके कैमरा से नहीं मिलने वाली। फ्रंट सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, इसमें आपको हल्का फुल्का जूम सपोर्ट भी मिल जाता है और फ्रंट कैमरा भी आपको बेसिक सा ही मिलता है। आप यहाँ पर क्लैरिटी को नोटिस कर सकते हैं, तो बेसिक सा आपको रियर में, बेसिक सा आपको फ्रंट में कैमरा मिलता है। ज्यादा कोई खास नहीं लगा मुझे इसका कैमरा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये स्मार्टफोन अगर आपको 6000 रुपए के अराउंड मिलता है तो आप कंसिडर कर सकते हो। इस प्राइस पॉइंट पर तो
बेस्ट स्मार्टफोन है, ज्यादा स्टोरेज आपको इसमें मिल जाता है। बाकी बैटरी भी आपको इसमें 5000 mAh की ही मिलती है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो कैमरा है सिर्फ कहने वाली बात है, 50 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल, उस हिसाब की क्लैरिटी आपको इन कैमरा से बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो अगर आपको बेसिक यूज के लिए चाहिए जिसमें आपने व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन का यूज करना है, आप बिगनर है, ऑनलाइन एसटीडी करनी है या पेरेंट्स को गिफ्ट करना है, तो आप इस फोन की ओर जा सकते हैं। अगर आपने 8-10 हजार रुपए की रेंज के ऊपर के स्मार्टफोन ऑलरेडी यूज किए हैं, उसके बाद डायरेक्ट इस पर शिफ्ट होते हो, तो आपको इस फोन में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। आप सोचोगे कि ये क्या है, इतना स्लो क्यों वर्क कर रहा है। दोस्तों अभी तो आपको लग रहा होगा मक्खन चल रहा है, क्योंकि अभी इसमें कुछ भी डाटा यूज तो किया गया नहीं है, चलाया ही नहीं गया है दोस्तों। तो शुरू में ऐसे ही स्मूथ वर्क करते हैं ये आईटेल के फोन। अब 2-3 महीने बाद, अगर आप आईटेल यूजर हो तो आपने भुगता होगा ये सब कुछ, 2-3 महीने बाद इनके फोन स्लो होना शुरू हो जाते हैं और इनकी सच्चाई जो है बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो आईटेल कंपनी को अभी भी काफी मेहनत करने की जरूरत है। अदरवाइज 6000 रुपए में मैं कहूंगा आप इस स्मार्टफोन को लेने की सोच सकते हो, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर आपको स्टोरेज अच्छा मिल जाता है। बाकी 1000 रुपए ऊपर खर्च करने पर आपको इससे बेटर स्मार्टफोन मिल ही जाएंगे। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए यहाँ पर मेहनत से लाते रहते हैं, जिससे आपका मेहनत का पैसा ऐसे ही बर्बाद ना जाए।